किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ईश्वर के भक्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिरोगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप गिरोगे, भगवान आपको झेल लेगा। लेकिन निर्भर ये करता है कि तब भी आपके मन में कोई पाप होगा तो फिर से आप गिर जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहरू सिंह गुजर और आप देख रहे हैं एक और नया मोटिवेशन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें। और यही नहीं कि आप ईश्वर के भक्त होने के बाद भी अगर आपके पास पैसे हैं, और कोई भी इंसान जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वह ईश्वर को पूजेगा नहीं। यह मैंने इंसानियत में सबसे ज्यादा खामी देखी है। और जो इंसान जो दुख से होगा, पीड़ित से होगा, उसे भगवान का नाम लेते ही वह तुरंत भगवान ही भगवान पूजने लग जाएगा। तो क्या होता है कि एक गरीब आदमी था जो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, और वह भीख बहुत ही हट्टा खट्टा होने के कारण वह डेली भीख मांग रहा था, क्योंकि उसे कोई रोजगार दे नहीं रहा था। अगर उसे कोई रोजगार दे दे तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसे कोई रोजगार दे नहीं रहा था। तभी क्या हुआ, एक अमीर आदमी आता है और आने के बाद में उससे पूछता है कि भाई तू इतना अट्ठा कट्टा है, फिर भी तू भीख क्यों मांग रहा है। तब वह बोलता है कि मैंने खूब पढ़ाई करी हुई है, मैं सब कुछ ग्रेजुएटेड हूँ, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे को कोई जॉब नहीं दे रहा है, मेरे पास स्किल्स नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिग्रियों से कभी नौकरी या पेमेंट नहीं होता। डिग्रियों से अगर कोई इंसान के पास स्किल नहीं है तो वह डिग्रियां रखी रह जाएगी, इसलिए स्किल सीखना बहुत जरूरी है। इसी तरह वह भिखारी भी भीख मांग रहा था, क्योंकि उसके पास कोई स्किल्स नहीं थी। लेकिन जब वह आदमी आया, आने के बाद में उससे पूछा चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें जॉब दूं तो तुम क्या कर सकोगे। तो उसने कहा कि आप तो भगवान के भेजे हुए बहुत बड़े दूत हो, आप तो साक्षात परमात्मा हो, अगर आप मेरे को जॉब दोगे या फिर कुछ भी दोगे तो मैं आपको उसके बदले में काम करके दूंगा। तो वह बहुत ही खुश हुआ। तो उसने कहा कि मैं आपको जॉब नहीं बल्कि पार्टनरशिप दूंगा, अगर आप मेरे पार्टनर बनोगे तो उसने कहा कि पार्टनरशिप में तो सोचा कि भाई 20% मेरे को मिलेगा, 80% ही मिलेगा। फिर भी उस अमीर आदमी ने कहा कि मैं आपको 20% नहीं बल्कि 90% मैं आपको दूंगा, 10% आप मेरे को देना, जो भी बचे मुनाफा हुए तब 10% मेरे को देना, क्योंकि मेरे पास एक चावल का बहुत बड़ा प्लांट है, चावल का या गेहूं का। तो उसने उस प्लांट में से उसको बेच करके जो भी मुनाफा हुए अंत में अपन महीने के अंत में बांट लेंगे। तो वह भिखारी बहुत ही खुश हुआ कि यार अब तो अपने पास लॉटरी लग गई है। लेकिन क्या कहते हैं, जिसकी सोच जैसी होती है आखिर में भगवान उसी को जहां से शुरू होता है वहीं पर भेज देता है, लेकिन वह इंसान की सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो वह वहां से चलता है, चलने के बाद में उसे वह प्लांट देता है, और प्लांट से वह काफी सारा चावल बेचता है, बेच करके अंत में वह बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है। तो जब से महीना होता है तो अमीर आदमी उसके पास आता है और बात करते हैं कि चलो अब मुनाफा अपन बांट लेते हैं। और वह मुनाफा बांटने के लिए तैयार हो जाता है। तब बोलता है, उस आदमी के मन में शंका आ जाती है कि यार अपन ने तो इतनी सारी मेहनत की, इसने अपने लिए क्या किया, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो ये यहाँ पर आया, ना इसने अपने साथ काम किया, कुछ भी नहीं किया, तो इसे अपन हिस्सा क्यों दे। वह फिर इसी बात के लिए बैठ करके रो जाता है। तो वह बोलता है कि यार मेरे को बहुत बड़ा इसमें घाटा हुआ, मैंने इतनी मेहनत किया, इतना बेलदारों को दे दिया, इतना वो किया है, तो मेरे पास कुछ इतने रुपये बचे, मतलब उसमें से 10% ही उसको बताए। तो 10% में भी जब उसने बोला कि ठीक है 10% के भी अपन 5% तेरे 5% मेरे करते हैं, तब वह गरीब आदमी बोलता है कि इसमें से मैं आपको क्यों दूं, मेरी मेहनत और मेरी वो, और आपने 90% देने की सोची थी तो मैं 10% आपको क्यों दूं। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तेरे अंदर देने की लालसा नहीं है या तेरे अंदर देने की नीयत नहीं है तो ठीक है, तू मत दे। और वह आदमी बहुत ही खुश हुआ कि यार अपन इसको बहुत ही तरीके से बेवकूफ बना दिए, और बेवकूफ बना करके अपने बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अंत में क्या हुआ, उसने उसे निकाल दिया कि भाई अब जैसे ऐसे गद्दारी करेगा तो इसे दोबारा वर्क थोड़ी मिलेगा। तो फिर भी वह भिखारी बहुत खुश था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया था। उसने सोचा था जिंदगी भर अपन बैठ करके कमाएंगे। लेकिन वह कीमत ज्यादा से ज्यादा महीने भर भी नहीं टिकी, क्योंकि वह उससे दारू पीने लग गया और अय्याशी करने लग गया। और 2 नंबर से आए हुए पैसा या तो रांडबाजी में जाता है, या गांडबाजी में जाता है, या फिर अय्याशी में जाता है। कभी भी वह सच्चे कार्य के लिए काम नहीं होता। इसीलिए वह ये सब करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वह रिच आदमी वापस से आता है, तो वह देखता है कि वह आदमी यहीं पर सड़क पर वापस से भीख मांग रहा है। तो इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है, कभी भी इंसान को अपनी नीयत नहीं खराब रखनी चाहिए, अपनी सोच साफ रखनी चाहिए, नीयत साफ रखनी चाहिए, और जो भी प्रॉफिट हो अपने हिस्से में बराबर रखना चाहिए। क्योंकि अगर जो इंसान अपने प्रति ही सोचेगा तो वह एक बार सोच लेगा, 2 बार सोच लेगा, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए सोचा गया कार्य हमेशा के लिए होता है।